शायद उतना महसूस ना करते हो। इन दिनों तो मुल्क के हालात वाकई बहुत बदल गए हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हमारे मोबाइल पे फोन आता है, हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदल गए हैं, बहुत ज्यादा बदल गए हैं। मैं मिस्र पढ़ रहा हूं, वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी, क्योंकि वक्त से मायूस होने पे काम नहीं चलेगा। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। हमें वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, छाती पे चढ़ के बोलना पड़ेगा। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। बोलिए, हम सबको बोलना पड़ेगा। हमारी चुप्पी ने हमें 60 सालों में यहां पहुंचा दिया है। हम नहीं बोलेंगे तो वक्त हमसे बहुत बुरा इम्तिहान लेगा। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त को नहीं समझा, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहन रहे हैं। वक्त को समझना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी। पैसा कमाइए, जिंदगी में पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। इस बात को एहसास रखिएगा। जिन सीता को जंगल में रह करके सोने का हिरन चाहिए था, मेरी बात का समर्थन करना, जिस सीता को जंगल में रह करके सोने का हिरन चाहिए था, जब उन्हें उठा करके सोने की लंका में बिठा दिया गया तो उन्हें लगा कि नहीं, अब यहां से भाग जाना चाहिए। पैसा बहुत कुछ नहीं होता, बल्कि सब कुछ नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ होता है। ये एहसास आप सबको भी अपने अंदर रखना है। मैं मिस्र। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, आज मैं फिर से लाया हूँ इमरान प्रतापगढ़ी का एक शानदार गज़ल जो आप और हम सुनेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब का गज़ल। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, तमाम इमारतें हिंदुस्तान की गवाही देंगी मेरे मिसरों की। और अगर लगे कि आप साथ हैं मेरे, तो मेरा साथ दीजिएगा। कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। अजीब सियासत है। मैं कुछ नाम गिनाता हूं, अगर हिम्मत है तो उनकी करवाइए। पढ़ता हूं और आपसे बेदारी मांगता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। एक साल में कितने कुकुर मुत्ते निकल आए, ऐसी ऐसी बातें, लव जिहाद और ये जिहाद और वो जिहाद। मैं तो कहता हूँ भैया, तेल भी तो यहीं से जा रहा है, तो तेल जिहाद क्यों आप फॉलो कर रहे हो? तेल भी भरवाना बंद कर दो। अगर इस तरह से खूबसूरत मुल्क को, एक बहुत धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर मुल्क को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये अच्छा नहीं है। और बड़ी हैरत की बात तो यह है कि लव जिहाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाले जितने लोग हैं, उनकी बेटियों ने, उनकी सगी बेटियों ने सगे मुसलमानों से शादियां करी हैं। उठा करके इतिहास देख लीजिए आप। नाम नहीं गिनाऊंगा मैं, आप सब समझदार लोग हैं। मैं उनके नाम में मिसरे करता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। स्वामी जी के भी घर का यही हाल है। मैं पढ़ रहा हूं कि अब सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज,
मुख्तार नकवियों शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, अपने भोले भाले बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूँ उसे गाने की कोशिश करता हूँ, और अगर लगे कि मेरा ज़मीर और मेरा तेवर बोल रहा है तो एक हाथ को कसम देता हूँ कि कोई खामोश नहीं रहेगा। यहाँ से वहां तक कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। एक बार आप के बुत कदों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मी